एक बूढ़ी माता सुबह सुबह घर की सफाई करके जितना भी कचरा है घर के बाहर जो भगवान की मूर्ति है उसके ऊपर डाल रही है। वो फकीर को आश्चर्य होता है, ये क्या कर रही है? भगवान की मूर्ति के ऊपर कचरा। वो पूछता है, रुको, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, कुछ नहीं, मैं तो यही करती हूँ रोज। मेरे पास जो कुछ होता है मैं सब कुछ भगवान पर अर्पित कर देती हूँ, फिर वो फूल हो या कचरा हो। वो सूफी संत कहता है, बंद करो ये सब, भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं करना। भगवान के मूर्ति के ऊपर कोई कचरा डालता है क्या? वो तो कहती है, मैं कचरा क्या, मैं सब कुछ डाल देती हूँ, गोबर भी डाल देती हूँ कभी कभी। जो जो मेरे घर में रहता है मैं सब कुछ उसके ऊपर डाल देती हूँ। वो सूफी बहुत नाराज होता है, वो फकीर। वो कहता है, बिल्कुल गलत, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। उसको ज्ञान सुनाता है। वो भोली माता है, अनपढ़ माता है, उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता। वो फकीर घर जाता है, रात को सोता है और उसे एक स्वप्न दिखता है। स्वप्न में वो दिखता है कि वो भगवान के महल में पहुंच गया है। सिंहासन पर भगवान बैठे हुए हैं, सुबह का समय है और वो फकीर देखता है अब क्या होता है। और उसी समय भगवान के सिर पर कचरे की एक टोकरी पड़ती है स्वर्ग में। तो भगवान कहते हैं, ये बुढ़िया बिल्कुल नहीं सुधरेगी। तो ये सूफी फकीर कहता है, हाँ मुझको पता है, वो बुढ़िया रोज सुबह कचरा डालती है तुम्हारे सिर के ऊपर। तो सूफी फकीर वहीं खड़ा रहता है और देखता है शाम तक और क्या क्या गिरता है भगवान के सिर पर। तो वो देखता है कुछ भी नहीं गिरा, बस सुबह जो कचरा गिरा था वही। दिन भर भगवान खड़े हैं। लोग तो क्या क्या चढ़ा रहे हैं धरती पर, फूल चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, मिष्ठान्न चढ़ा रहे, जलाभिषेक, क्या क्या कर रहे, आरती, पूजा, सोने हीरे की मालाएं, पुष्प मालाएं, क्या क्या कर रहे, कुछ भी नहीं गिरा। वो सूफी शाम तक वो फकीर खड़ा रहता है भगवान के महल में ऊपर। फिर शाम को भगवान को कहता है कि सुबह से लेकर धरती पर इतने लोग तुमको क्या क्या अर्पण कर रहे हैं, पर वो कहाँ है सब? और वो जो बूढ़ी माता ने, अनपढ़ माता ने अर्पित किया था, वो भी कचरा, केवल वही गिरा सुबह, उसके बाद से कुछ ही नहीं गिरा। भगवान कहते हैं, मैं स्वीकार केवल उनका करता हूं जो समर्पण में है, जिनका समर्पण संपूर्ण है, जिनका समर्पण समग्र है, इंटीग्रेटेड है, केवल वही मुझे अर्पित होते हैं। जो ऊपर ऊपर से करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, जो नाटक करते हैं, जो मजबूरी से करते हैं, मुश्किल से करते हैं, वो कुछ भी मुझे समर्पित नहीं होता। जो टुकड़े टुकड़ों में समर्पित करते हैं, इंस्टॉलमेंट में, वो मुझे स्वीकार नहीं होता। मुझे समर्पित वो होता है जो टोटल सरेंडर है, जो संपूर्ण समर्पण है। ऐसे जो बच्चे हैं वो बाबा को प्रिय है। एक बाप, दूसरा न कोई। तो आज के इस सत्र में हम ऐसे 10 समर्पण सूत्र देखेंगे। सबको दिखाई दे रहा है ये? तो इससे पहले कि हम इन समर्पण सूत्रों को देखें, पहले आपको ये 10 समर्पण सूत्र याद कर लेने हैं। तो उसके लिए विनोद भाई
विनोद भाई यहाँ आएंगे और आपको एक्शन सहित ये समर्पण सूत्र सिखाएंगे। सुखदेव भाई हैं, कोई एक भाई और आ जाएंगे वो माइक पकड़ने के लिए बीच बीच में, कोई एक और आ जाओ। तो सबसे पहले तो विनोद भाई आपको ये समर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, 10 समर्पण सूत्र जो आप पढ़ेंगे, दोहराएंगे और फिर वो आपको एक्शन सहित कराएंगे। उसके बाद में फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। विशेष अहिलेको टपिकमा आदरणीय भाइ साहबले 10वटा परमात्म समर्पण सूत्र तयार गर्नुभएको छ। पहिला म 1 देखि 10 सम्म भन्दै जान्छु, हजुरले रिपिट गर्दै जानु होला। त्यसपछि हामी एक्सनमा यसलाई अभ्यास गर्छौँ। सबै रेडी हुनुहुन्छ? पछि लेख्नु होला, अहिले नलेख्नु, पछि यो झुन्डिरहेको हुन्छ, पछि हजुरले फोटो खिच्दा पनि भयो जाने बेलामा, यो यहीँ नै रहन्छ। नम्बर 1 मा छ एक बाबा, आवाज पुरै आउनु पर्यो है त। एक बाबा दोस्रो न कोही, एक सँग सर्व सम्बन्ध, एक प्रति समर्पण भाव, एक को याद, एक को संग, एक संग प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक संग कुराकानी, एक को साथ सबै कर्तव्य, एक नै सबै थोक, एक मानै सबै थोक। यही 10 सूत्रलाई अब हामी एक्सन्समा गर्छौँ। सबैजनाले हात खाली गरिदिनु हुनेछ, पेन, डायरी, पेन्सिल जे जति छ तल राखिदिनु होला। अब म एक्सन सहित गर्दै जान्छौँ, यहाँहरूले मलाई फलो गर्दै जानु होला है। हामी सबैजना गर्छौँ है, पछाडिसम्म भाइ साहबले हेर्दै हुनुहुन्छ। ओके, माइक दे दीजिए आप उनको। नम्बर 1 मा छ एक बाबा दोस्रो न कोही, एक बाबा दोस्रो न कोही, एक सँग सर्व सम्बन्ध, एक सँग सर्व सम्बन्ध, एक को प्रति समर्पण भाव, एक को प्रति समर्पण भाव, एक को नै याद, एक को नै याद, एक को संग, एक को संग, एक संग प्यार, एक संग प्यार, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक संग रुहरिहान, एक संग कुराकानी, एक को साथ सबै कर्तव्य, एक को साथ सबै कर्तव्य, एक नै सबै थोक, एक मानै सबै थोक, एक नै सबै थोक, एक मानै सबै थोक। सबैलाई याद भयो? धन्यवाद। याद हो गया? नहीं हुआ है? एक्शन सहित याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहला है एक बाप दूसरा ना कोई। एक्शन क्या है? एक बाबा दोस्रो न कोई, एक के साथ सर्व संबंध। एक्शन, एक के साथ सर्व संबंध। एक बार फिर से एक्शन रिवाइज कराओ आप खुद अकेले में पूरा, क्योंकि इस पर टेस्ट होगी फिर आपकी। यहाँ आके एक्शन सहित सूत्र कराने पड़ेंगे सारे, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुन लो एक बार फिर से। ओके, सबैले ध्यानले सुन्नु है। ध्यान से सुनना भी है और एक्शन भी देखना है। आप सामने आ जाओ थोड़ा। हाँ, उधर माताओं को दिख रहा है ना सब? हाँ, ओके, ध्यान से देखना एक एक चीज जो ये करते हैं। हाँ, स्टार्ट। सच्चा सच्चा यज्ञमा समर्पित हुनको लागि 10 वटा पोइन्ट हो है। आश्रममा बस्ने मात्रै समर्पित हुँदैन नि, फेरि
त्यही भएर भाइजीले आफै तयार पार्नु भएको हामी आजदेखि बाबासँग समर्पित आत्मा हुँदैछौँ। त्यसको लागि नम्बर 1 पोइन्टमा छ, एक बाबा दोस्रो न कोही, एक बाबा दोस्रो न कोही, एकसँग सर्व सम्बन्ध, एकसँग सर्व सम्बन्ध, एकको प्रति समर्पण भाव, एकको प्रति समर्पण भाव, एक को नै याद, एक को नै याद, एक को नै सँग, एक को नै सँग, एक सँग प्यार, एक सँग प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक बल, एक भरोसा, एक सँग कुराकानी, एक सँग कुराकानी, एक सँग सर्व कर्तव्य, एक सँग सर्व कर्तव्य, एक नै सबै थोक, एक सँग सबै थोक, एक नै सबै थोक, एक मानै सबै थोक, एक सँग सबै थोक, एक मानै सबै थोक। याद भयो? याद हो गया ना? याद हो गया, अब हो गया, हो गया। एक बार आंखें बंद करके मन में रिवाइज करो 10 सूत्र, मन के अंदर विथ एक्शन, मन के अंदर, ऊपर से कुछ नहीं दिखाना है, मन में रिवाइज करो विथ एक्शन। ओम शांति। तो समर्पण कैसा हो? संपूर्ण, इंस्टॉलमेंट वाला नहीं, टुकड़ों टुकड़ों वाला नहीं, किश्तों किश्तों वाला नहीं, बटा हुआ नहीं, डिवाइडेड नहीं, शेयर्ड नहीं, आधा इधर आधा उधर, आधा इसको आधा उसको, सब कुछ एक के लिए। तो सबसे पहला सूत्र कौन सा है? एक शिव बाबा दूसरों ना कोई, बस वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। अगर दूसरों से प्यार करेंगे, दूसरों से दिल लगाएंगे, तो क्या होगा? दिल टूट जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, गिव योर हार्ट टू गॉड एंड यू विल नेवर हैव हार्ट अटैक। अपने दिल को किसको दे दो? भगवान को दे दो, बाबा को दे दो, तो तुमको हार्ट अटैक नहीं होगा। और दुनिया वालों को दिल दे दो तो क्या होगा? हार्ट अटैक। क्या कर देंगे वो? हार्ट का टुकड़े 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 कर देंगे। इसके लिए शिव बाबा को छोड़ के जिसने दूसरों को दिल दे रखा है वो हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, ये माता बहुत, इनको समझ में आया क्या? पर ऊंचा हाथ खड़े कर रहे एकदम। उनको समझाना जरा क्या बताया हमने। हमने पूछा है शिव बाबा के अलावा किस किस को दिल, दूसरों को जिसने दिल दिया है वो हाथ खड़ो। 3-4 माताएं ऊपर हाथ कर रही है। एक बार बताना क्या बोला। यहाँहरूले बाबा बाहेक अन्य कसैलाई दिल दिनु भएको छ? आफ्नो बाबासँग मात्रै प्यार छ कि अरूसँग पनि प्यार छ? दिया है बोल, दिल दिया। एक शिव बाबा कि अरू पनि हुनुहुन्छ? यहाँ त हामीले एक शिव बाबा दोस्रो न कोही भन्यौ। हजुरहरूको दोस्रो तेस्रो पनि छ कि एउटै मात्रै छन्? एउटै मात्रै हो। ओके, अब समझ में आया, अब आया। तो सबसे पहला सूत्र, एक बाप दूसरा ना कोई। इसको याद कर लेना है। डेली आपकी जो क्लास होती है उसमें इसको रिपीट करना है, ठीक है? सब बहनें हैं वो रिपीट करा लेंगी विथ एक्शन।
तो एक बाप दूसरा न कोई, दूसरे में दिल लगाया तो क्या है? धोखा। क्या है? धोखा, खतरा। इसीलिए केवल एक से ही प्यार। भक्ति मार्ग में कहा है भगवान का प्यार कैसे होना चाहिए। दांत का दर्द हुआ है किसी को? डेंटल टूथेक, दांत का दर्द। जब दांत में दर्द होता है और पेन किलर नहीं खाओ तो सारा ध्यान किधर रहता है? दांत में। परमात्मा प्रेम भी वैसा ही है, होना चाहिए। सारे काम कर रहे हैं पर ध्यान किधर रहता है? दांत की तरफ, जब पेन होता है तो। उसी तरह भगवान का प्यार इज जस्ट लाइक द टूथेक, और दांत के दर्द जैसा। सारे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु ध्यान किधर है? बाबा की तरफ। यहां हमारा तन होगा, वहां हमारा मन होगा। तो एक, बस एक। सुबह उठते ही ये 10 सूत्र रिवाइज करना है। सुबह उठते ही 10 सूत्र दोहराना है। योग में ये 10 सूत्र दोहराओ बैठे बैठे, तो पावरफुल योग होगा। तो पहला, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा सूत्र, एक के साथ सब संबंध। कौन कौन से संबंध? मुख्य 8 संबंध है। पहला, बाबा भगवान बाप है। दूसरा, माँ है। तीसरा, टीचर है। चौथा, गुरु है, सदगुरु। पांचवा, बच्चा भी है, साजन है, दोस्त है। मुख्य ये साथी है। वैसे तो असंख्य हो सकते हैं, असंख्य। हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी 108 संबंधों की, वो लिस्ट है इसमें। बाबा के साथ 108 संबंध। जो जो इस संसार में व्यवसाय है, प्रोफेशन है, जॉब है, ऑक्यूपेशन है, धंधा है, वो सब वो भगवान है। डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, जादूगर है, सब है, नर्स है, सब कुछ। लोहार है, सुनार है, सब कुछ वो है। तो सारे संबंध किसके साथ? सर्व संबंध एक के साथ। एक्शन क्या थी? एक के साथ सर्व संबंधों की एक्शन, साथ सर्व संबंध। जब जब दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाते हैं तो उसमें बहुत बेचैनी है, डर है, एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं है, अपेक्षाएं है, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो दुख होता है। फिर एक भगवान का ही संबंध ऐसा है जिसमें कोई दुख नहीं है, जो अविनाशी है, जो सदा है, जिसमें कोई धोखा नहीं है, जो सत्य है। बाकी सब संबंध कैसे है? झूठे। एक व्यक्ति एक साधु से कहता है अपने गुरु से कि मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, गुरु के साथ, पर क्या करूँ, इनका प्यार इतना ज़्यादा है, वो लोग मेरे लिए मेरे बिना मर जाएंगे वो लोग, मैं कैसे आपके साथ रहूँ। पर मुझे अध्यात्म में उन्नति भी करनी है, आगे भी बढ़ना है, पर इनका सच्चा प्यार है मेरे लिए, मेरी पत्नी का, माँ का, पिता का। गुरु कहता है इस संसार में सच्चा प्यार नहीं होता है। वो कहता है ऐसे कैसे नहीं होता है? होता है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो गुरु कहता है अच्छा ठीक है, ये दवाई ले लो, घर पे जाके खा लेना, तुम बेहोश हो जाओगे और लोगों को लगेगा तुम मर गए।
फिर देखना क्या होता है। तो वो घर जाता है, दवा खा लेता है, और उसके घर का दरवाज़ा जो होता है बहुत छोटा सा होता है, तो वो डेड बॉडी पड़ी रहती है। लोगों को रहता है मर गया। वो पत्नी रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, बहुत रो रही है। उसकी माँ रो रही है, उसके पिता रो रहा है, उसके बच्चे रो रहे हैं। फिर जो लोग कहते हैं अब इस डेड बॉडी को बाहर भी तो लेके जाना पड़ेगा, पर वो इतना मोटा होता है, तगड़ा। लोग कहते हैं ये वो जो दरवाज़ा है और उसको जो अर्थी वगैरह सब सजाई है अंदर ही, वो बाहर कैसे निकलेगी? दरवाज़ा बहुत छोटा है। तो लोग कहते हैं हम दरवाज़े को थोड़ा काट देते हैं। उसकी पत्नी कहती है नहीं नहीं, दरवाजे को मत काटना, इतना महंगा है दरवाज़ा चंदन का, उसको मत काटना। अर्थी के साथ है अंदर, तो कैसे बाहर निकाले? उसकी पत्नी करती है वैसी, वो तो रो रही है, बहुत रो रही है, मेरा पति मेरा पति मेरा पति। फिर वो कहती है नहीं नहीं, दरवाजे को बिल्कुल नहीं काटना, ऐसे काम करो इसके हाथ पैर काट दो और फिर बाहर लो इसको। तब तक उसको जाग आ जाता है, उठता है और निकल पड़ता है। यहाँ पर जो भी संसार में जो भी प्रेम करते हैं, सब में स्वार्थ है। सच्चा प्यार होता ही नहीं है। इसलिए सर्व संबंध किससे जोड़ने हैं? एक बाबा से। वो बच्चा है, वो साजन है, वो पति है, वो भाई है, एक भाई का भी संबंध है। एक माता थी जो कहती थी कि मैंने शिव बाबा को अपना भाई बनाया है। क्यों? तो वो कहती थी जब ज्ञान में आए तो पति के तरफ से बहुत विरोध था, पवित्रता के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए। और जब जब संकट आता था तो मैं शिव बाबा को याद करती थी। हिंदी में गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ऐसा गीत है, बहुत फेमस गीत है कि वो मेरा भाई है, राखी बांधी है, अब तुम ही रक्षा करो। और तब तब उसकी अचानक रक्षा हो जाती थी। तो हर एक ने अलग अलग संबंध बना रखे हैं। उसको बच्चा बना लो, उसको भाई बना लो, उसको पति बना लो, साजन बना लो, पिता बना लो, माँ बना लो, जो जिसको संबंध अच्छा लगता है वो। पर सर्व संबंध किससे हो? एक बाप से। तीसरा, एक के प्रति समर्पण भाव। एक्शन क्या है आपकी? एक के प्रति समर्पण भाव, टोटल सरेंडर। जैसे महाभारत में दिखाया ना, द्रौपदी पहले किसनों को याद किया? इसको याद किया, उसको याद किया, इसको याद किया, उसको याद किया, कोई नहीं आया। और फिर उसने उस कृष्ण को याद किया, तब सरेंडर कर दिया अपने आप को। जब तक तुम इधर उधर दूसरों को मांगते रहते हो तब तक वो नहीं आता। वो आता कब है? जब पूर्ण समर्पण हो। भक्ति मार्ग में कहानी दिखाया है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, वो रुक्मिणी बैठी हुई है, अचानक एक भक्त होता है, उस पर लोग आक्रमण कर रहे हैं, उसे पत्थर मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं। एक अनन्य भक्त है, रास्ते से गुजर रहा है, लोगों ने पत्थर मारना चालू किया उसको। तो भगवान खाना खा रहे हैं, भक्ति मार्ग की कहानी, एकदम उठते हैं, बिना चप्पल पहने भागने लगते हैं। रुक्मिणी पूछती है कृष्ण को, कहाँ जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोलते, सीधा, परंतु 5 मिनट में ही वापस आ जाते।
रुक्मिणी कहती है क्या हुआ भगवान से, क्यों वापस आ गए? वो कहते हैं मेरे एक अनन्य भक्त है, उस पर संकट आ गया था, मैं उसको बचाने जा रहा था। तो फिर वो कहती है वापस क्यों आ गए? वो तो वापस इसलिए उसने खुद ही डंडा उठा लिया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं है। टोटल सरेंडर, समग्र समर्पण, सब उस शिव परमात्मा पर छोड़ दिया है, बाबा पर छोड़ दिया, वो देखेगा। एक के प्रति समर्पण भाव। चौथा, एक की याद, एक की याद। जितना जितना मनुष्यों की याद करते रहेंगे, मनुष्य सभी कमजोर हैं, शक्तिहीन हैं। जब हम बाबा को देखते हैं ना, ज्योतिर्मयी भ्रुकुटी में परमात्मा बैठा है उस ब्रह्मा शरीर में, तो क्या होता है पता है? एनर्जी ट्रांसफरेंस, उधर से एनर्जी, शक्ति इधर जाती है, केवल देखने मात्र से। उस कागज में, उस ट्रांसलाइट में, उस चित्र में कोई शक्ति नहीं है, परंतु हमारी भावना कि वो निराकार शिव परमात्मा है। इस समय ब्रह्मा तन में आकर बोल रहा है। यह कोई ब्रह्मा परमात्मा नहीं है, परंतु उस तन में आया वो परमात्मा इन आंखों से झांक रहा है। उससे क्या होता है? शक्ति आती है। बाबा ने कल भी कहा था आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए जब बाबा के सामने बैठते हो, सुबह अमृत वेला बैठते हो, तो आंखें खोल के देखो उसको, उसकी शक्तियां लो भीतर, आने दो शक्तियां। एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज होगा, ऊर्जा अंदर घुसेगी, पावर आएगी। तो एक की याद। अगला है एक का संग। जहां जा रहे हैं कौन साथ में है? बाबा साथ में। गाड़ी से जा रहे हैं, पीछे कौन बैठा है? बाबा। किचन में भोजन बना रहे, साथ में कौन है? बाबा। टहल रहे, बाबा। मुरली क्लास में बैठे हैं, उसकी छत्र छाया, कभी देखो वो साथ में है, कभी देखो उसकी छत्र छाया है, कभी देखो उसकी किरणें आ रही है, कभी देखो हम उसकी गोद में है, कभी देखो उसने उठा ही लिया है पूरा। विजुअलाइजेशन, अनुभव। तो एक का संग। अगला, एक से प्यार। एक्शन क्या है आपकी? एक से प्यार, एक से ही प्यार। लव डिवाइडेड हो जाता है संसार में, इसलिए वो लव रहता ही नहीं है। अपनी इच्छा को, अपने मोह को और अपनी वासना को प्रेम कहते हैं। प्रेम तो निराकार है, प्रेम एक परमात्मा के साथ हो सकता है, और प्रेम का शरीर से कोई संबंध नहीं है। संसार का जो प्रेम है वो किसको देखकर होता है? चमड़ी को देखकर, शरीर को देखकर। एक से प्यार। अगला, एक बल एक भरोसा। एक्शन क्या है आपकी? एक बल एक बल एक भरोसा। अंदर से जो पुकार निकलती है, बाबा। भागवत में दिखाया है, एक चींटी है, चींटी, वो ऊपर से गिर रही है नीचे, नीचे पानी है नदी का। वो पुकार रही है भगवान को, हे प्रभु, हे नारायण, मेरी रक्षा कर। और उसकी वो पुकार भगवान तक पहुंचती है, और अपने आप झाड़ से एक पत्ता टूटता है पानी के ऊपर, और वो बराबर उस पर
सेफ लैंडिंग करती है। मदद करो, रक्षा करो। जो दिल से निकलेगी आवाज वो सुनेगा, जो ऊपर ऊपर से निकलेगी वो नहीं सुनेगा। दिल से इच्छा है कि हे प्रभु मुझे इस नर्क में नहीं रहना है, मुझे ऊपर उठाओ, इस संसार के दुखों से ऊपर उठाओ। तुम्हारा प्यार क्या है मुझे अनुभव करना है, अनुभव होगा। प्रभु प्रेम क्या होता है वो अनुभव होगा। तो एक बल एक भरोसा। अगला है एक से रूरियान। रूरियान मतलब एक्शन क्या है आपकी? एक से रूरियान मतलब बातें करना, टॉक करना, कॉन्वर्स करना, बतियाना, जो भी कहो। एक से बातें। दूसरों से बातें करते रहेंगे तो माइंड डिवाइड होगा। जैसे जीवन में कोई संकट आ गया, मुश्किल आ गई, तो हमने किसी को फ़ोन किया और उसको सब बताया, ठीक है, फिर उसको रखा, फिर दूसरे को फ़ोन किया, उसको फिर से सब कुछ बताया, फिर तीसरे को सब कुछ बताया जो मिलने आया। अब जाकर बाबा के सामने बैठे हैं, 3 लोगों को ऑलरेडी बता चुके, अब इधर क्या बताओगे? ऑलरेडी शेयर्ड हो गया है, 3-4 लोगों को ऑलरेडी बताया जाता है। जब भी मनुष्यों से शेयरिंग बढ़ेगा, भगवान से शेयरिंग कम हो जाएगा। एक से रूरियान। अगला क्या है? नेक्स्ट, एक के साथ सर्व कार्य, सर्व कर्तव्य, सब सेवा। उसके साथ साथ सारी सेवाएं करना है। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसको भूलना नहीं है। जो भी कर रहे हैं, छोटी मोटी कर रहे हैं सेवा, वो सब उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। दिनचर्या में बहुत व्यस्त है, योग नहीं कर सकते, बिंदु रूप स्थिति नहीं है, केवल अनुभव कि बाबा मेरे साथ है। और लास्ट क्या है? एक में सब कुछ, और एक ही सब कुछ, एक में ही सब कुछ। इतना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सूत्र है। इनमें से अगर हम अपने आप को देखो तो देखो कितने परसेंटेज में एक एक लाइन है एट प्रेजेंट। किसी की हो सकता है 10% ही है, किसी की 20%, किसी की 50, किसी की 90, 95। क्योंकि ये 10 समर्पण सूत्र मतलब संपन्न अवस्था, लास्ट कर्मातीत स्टेज। तो पहले तो ये स्वीकार करो अभी ये पूरा है नहीं, पर इस तक पहुंचना है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो ऐसे ये 10 समर्पण सूत्र याद कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे एक टेस्ट। तो विनोद भाई आप आ जाओ इधर, और आप रैंडम किसी को भी बुलाओ और ये समर्पण सूत्र विद एक्शन करने को कहेंगे, और उधर देखते हुए। पहले भाइयों की तरफ से। ओके, सबै रेडी हुनुहुन्छ? फुल रेडी? हाँ बोलो, वी आर रेडी, बोलो। आवाजै आएन। ल सबै तयार हुनुहुन्छ? आएन, अझै आएन। यहाँ त एसएलसी +2 बैच 2 सूत्र सुबह बताए थे, याद है? आए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो। आई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो एक बार। आई प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। और दूसरा था आई रिमेंबर एवरीथिंग, मतलब 10 सूत्र, ठीक है। आई रिमेंबर एवरीथिंग। रैंडम आ जाएंगे अभी इधर, तुरंत फटाफट आ जाओ, बुलाओ किसी को भी। ल आउनुहोस्, यता भाइजी आउनुहोस्। हजुर आउनुहोस्, हजुर जल्दी आओ। टोपी, हजुर हो, आउनुहोस्। नै नै आउनुहोस्, नै नै उहाँ, हजुर हजुर। टोपी लाउने भाइजी पछाडि, वही छेउमा भएको पछाडि फर्किनु नि। आउनु आउनु, हजुर आउनुहोस्। आ जाओ, आ जाओ। 2-3 एकजना आउनु न, जो भए पनि आउनु। जितना याद आता है उतना करेंगे। ओके, आउनुहोस्। अगर भूल जाता है तो पीछे देख सकते हैं, ठीक है। अगर भूल जाता है तो पीछे देख सकते हैं,
तो पहला, आप पहला बोलेंगे वो एक्शन करेंगे। हाँ, आप बोलेंगे वो एक्शन करेंगे बस। ल 1 नम्बर। नहीं, आप ही बोलो, वो खाली एक्शन करेंगे। मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। हाँ ठीक है, नेक्स्ट। एकसँग सर्व सम्बन्ध। तीसरा, एक प्रति समर्पण भाव। तीसरा। चौथा, चौथा, एक को याद। मिल्यो? एक को संग, एक संग प्यार, एक बल एक भरोसा। ये वाला है, बराबर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक संग कुराकानी, एक संग सर्व कर्तव्य, लास्ट, एक नै सबै थोक, एक मा नै सबै थोक। नेक्स्ट, जिसको पूरा याद है वो यहाँ आ जाओ। जसलाई सबै याद छ 10 वटा आउँदा हुन्छ। कौन है? भाइयों आजा। की तरफ, भाइयों की तरफ। पहले भाइयों का पूरा कर लेते हैं। आउनुस् एकजना आउनुस्, फेरि अर्को जिसको सेसन पूरा छ। याद है, चलो विदाउट एक्शंस भी अगर याद है तो वो भी आ जाओ। केवल 10 आके सुनाओ, एक्शन के साथ, विदाउट एक्शन के साथ। 10 जो भी। पोइन्ट मात्रै जसलाई याद छ उहाँ पनि आउँदा भयो। एक्सन नआए पनि 10 पोइन्ट याद भएकोहरू आउँदा हुन्छ यहाँ। यत्रो सभामा कोही हुनुहुन्न? हाँ, आ गया आ गया। आउनुस् हस् आउनुस्। आई प्र्याक्टिस यहाँ गर्दै लिखा जानु तो होला। है, तब तक याद कर लो फटाफट। यहाँ तो लिखा है ना, फटाफट याद कर लो। एक्सन गर्नुहुन्छ? ओके, र्यान्डमली पुछु भाइजी। अगर Serially? चलो जितना हो सके, माइक माइक के साथ एक्शन करके कर सकते हैं। हाँ तो करो। चलो माइक भी देंगे और एक्शन भी, दोनों। जो माइक बोलेंगे भी और एक्शन भी करेंगे उनको फुल मार्क्स। एक्सन मात्रै? ओके, ल यता हेरेर एक्सन गर्नु है त। मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। हाँ, उनको वो बोलने भी वाले, उनको माइक दे सकते हैं। नहीं, अच्छा चलो ठीक है। मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। करेक्ट है। अब भयो। हाँ, Correct है। मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। हाँ मिल्यो? ये सही है। एक संग सर्व सम्बन्ध, एक प्रति समर्पण भाव, एक को नै याद, एक संग प्यार, एक को संग संग। मिल्यो? हेल्प करो उनको। एक Next. संग। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक संग प्यार, एक संग कुराकानी, एक संग सर्व कर्तव्य, एक नै सबै थोक, एक मा नै सबै थोक। ल, Very थैंक यू। good. सब तालियां बजाएंगे। थैंक यू। कौन ऐसा है जो पूरा सूत्र भी सुनाएंगे और एक्शन सहित सुनाएगा? कोई है? इधर लिखा है, सामने तो है लिखा, और अभी करके भी दिखा दिया 2 लोगों ने। आफै बोल्दै एक्सन सहित गर्ने कोही पनि हुनुहुन्न? कोई भी आ जाओ, आ जाओ। आउनुस् भाइजी, आउनुस्। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, मुझे सब कुछ याद है। ओम शान्ति। कोही पनि नउठ्दाखेरि गाह्रो पर्ला कि भनेर म चाहिँ उठ्या हो। मिल्छ मिल्दैन हेर्नु होला। क्या बोल रहे? बोल रहे देख के बोलेंगे। अरे नहीं, देख के हेरेर तो- होइन, नहेरी भन्नुपर्ने। बिना देख के बोलो। नहेरी कण्ठ हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। देख के करेंगे एक्शन, बोल। चलो एक्शन करो। एक्सन। म भन्छु हजुरले एक्सन गर्नुहोस् है।
एकको सँग, एकको सँग, त्यहाँ अगाडि सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एकसँग प्यार, एकसँग कुराकानी, एक बल एक भरोसा, एक को साथ सर्व सम्बन्ध, एक बल एक भरोसा, एक को नै याद, एक को नै याद, एक नै सबै थोक, एक मा नै सबै थोक, एक सँग सर्व कर्तव्य, एक प्रति समर्पण भाव। करेक्ट। अब बहनों की तरफ से आ जाओ, आ जाओ। शाम को 5 बजे तक ये पूरा याद हो जाना चाहिए। हो जाएगा सबको? हाँ। नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा फिर। हाँ, नहीं तो भोजन जो परोसने वाले हैं, भोजन देने से पहले 10 सूत्र, उसके बाद ही भोजन देना। एक्सन गर्नुहुन्छ कि आफै गरेर गर्नुहुन्छ? एक्सन गर्नुहुन्छ कि आफै पढेर? एक्शन और वर्ड्स दोनों। ट्राई गर्नु न, ट्राई गर्नुहोस्। हाँ, माइक। एक बाबा दूसरा न कोई। करेक्ट। रैंडम बोलो तो भी चलेगा। एक सँग नै सर्व सम्बन्ध। अरे बोलो बोलो। एक बाबासँग नै समर्पण, एक सँगै याद, एक को नै याद, एक सँग एक सँग प्यार। अनि एक बार पीछे देख लो। एक सँग भरोसा, एक सँग नै के रे, एक सँग कुराकानी, एक सँग नै सर्व कर्तव्य, एक बल एक भरोसा। मिल्यो? एक दुईटा मिलेन है। अरू कसलाई आउँछ यहाँ? सबै 10 वटा एक्युरेट आफैले उच्चारण गर्दै एक्सन गर्ने कोही हुनुहुन्न? सबै फ्रन्ट रोबाट मात्रै आउनुभयो त, पछाडिबाट कोही पनि आउनु भएको छैन आज। हजुर और कौन है? जल्दी आओ। आउनु आउनु। ओ आउँदै जल्दी हुनुहुन्छ। जल्दी जल्दी। आ रहे हैं भाई जी यहाँ से। अच्छा, 1 मिनट, हम एक काम करते हैं। जो भी कन्याएं हैं वो खड़े हो जाओ। जो भी कन्या, कुमारी, जितनी कुमारी है अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 1 मिनट। एक और कौन है कुमारियों में? कुमारियों में कौन कौन है? कुमारियों में कौन कौन है? एक ही कुमारी? 2 लोग। दोनों आ जाओ, चलो आउनुहोस् हजुर। जल्दी जल्दी आ जाओ। और कुमारों में कौन कौन है वो 1 मिनट खड़े हो जाओ। कुमारों में कौन कौन है? एक कुमार, दूसरा, 2, तीसरा कुमार। पहले इनका हो जाने दो, बैठो। तो तीनों कुमारियां एक साथ करेंगे। आप इधर खड़े हो जाओ, आप पीछे से रैंडमली इनको पूछोगे तो वो करेंगे। कुमारी 1, कुमारी 2, कुमारी 3 और कुमारी 4। आमने सामने आज सामने कुमारी। हाँ, तीनों। चलो कोई नहीं, जो भी है। अलि अगाडि जानुहोस्। तीनों खड़े हो जाओ। यता अगाडि आउनु न। ठिक छ, केही हुँदैन। 1 2 3 4। हजुर डबल कुमारी हुनुहुन्छ। एक एक बोलते जाएंगे। पहले ये बोलेंगे, पहले ये एक्शन करेंगे, फिर आप, फिर आप, फिर आप। स्टार्ट। पहले यहाँ से। रेडी हुनुहुन्छ? ल यता फर्स्टमा है हजुरको। ओके। मेरो त एक शिव बाबा दोस्रो न कोही। अर्को दोस्रोमा है, एकसँग सर्व सम्बन्ध। तेस्रोमा, एकको प्रति समर्पण भाव। चौथोमा छ एकको नै याद। फेरि 5 नम्बरमा छ एकको सँग। यता फेरि एकसँग प्यार, एक बल एक भरोसा, एकसँग कुराकानी, एक को साथ सर्व कर्तव्य,
एक नै सबै थोक, एकमा नै सबै थोक। करेक्ट, वेरी गुड। कौन ऐसा है कि जो बिना देखे विद एक्शन बोल के दिखा सकता है? एनीबडी? यू विल ट्राई? ओके, वेरी गुड। नहीं, माइक इनके पास ही रखो। यू विल डू एक्शंस ना? एक बाबा दूसरा न कोई, आपको एक repeat नहीं बाबा करना है, दूसरा सुनना न है। कोई, रिपीट। एक संग सर्व संबंध, एक संग सर्व संबंध, एक को समर्पण भाव, एक संग समर्पण भाव, एक संग प्यार, एक संग प्यार, एक को नहीं याद, एक को नहीं याद, एक को नहीं संग, एक को नहीं संग, एक संग सर्व कर्तव्य, एक संग सर्व कर्तव्य, एक माने सबै थोक माने एक। मिस्टेक भयो कि? एक से रूरियान, एक से रुअरियान, एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा। तो गुड ट्राई, बहुत अच्छा। सबै कसैलाई कण्ठस्थ छ भने आउनु होला। सब तक कंठस्थ नहीं हो जाएगा, ये हॉल के बाहर, कैंपस भोजन- के बाहर नॉट अलाउड। भोजन नै मिलेगा। एंड भोजन अभी एक, अच्छा ये भी ट्राई करेंगे, आ जाओ। एक बल एक बाबा दोस्रो न कोई, एक बाबा दोस्रो न कोई, एकमा नै सर्व सम्बन्ध, एकमा नै सर्व सम्बन्ध, एक प्रति नै सर्व समर्पण, एक को नै याद, एक को नै याद, एक प्रति नै सङ्ग, एक को नै प्यार, एक बाबामा नै प्यार, एक बाबासँग रुहरिहान, एक बल एक भरोसा, एक प्रति नै सर्व कर्तव्य, एक नै सबै थोक, एकमा नै सबै थोक, एकमा नै सबै थोक, एक नै सबै थोक, एकमा नै सबै थोक। परफेक्ट, वेरी गुड। अलिकति व्याकरण चाहिँ थोरै मिस्टेक भयो, नभए मिलेको छ, लगभग मिल्यो। अभी और एक एक्सरसाइज करेंगे। जब हम कहेंगे स्थूल वतन तो सबको ताली बजानी है। कैसे ताली बजाएंगे? सुनो सुनो, 2 बार। जब हम कहेंगे स्थूल वतन तो ताली बजाएंगे। जब हम कहेंगे सूक्ष्म वतन तो क्या करेंगे? ऐसे ऐसे। और जब हम कहेंगे परम धाम तो ऐसे। तो हम कहेंगे स्थूल वतन 2 बार। जब ओनली 2, सुनो, ऐसे। जब हम कहेंगे स्थूल वतन ओनली 2। जब हम कहेंगे सूक्ष्म वतन, जब हम कहेंगे परम धाम, ठीक है? स्टार्ट करें गेम। स्थूल वतन, ये इतनी बार कौन बजा रहा है? ओनली 2 टाइम्स। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में कौन बजा रहा है? परम धाम, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन। ताली कौन बजा रहा है? सूक्ष्म वतन में मनुष्य आ गए इन धरती के। कोई देखना कौन मनुष्य है? परम धाम, स्थूल वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में मनुष्य है कोई तो? सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, परम धाम,
स्थूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, परमधाम, 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 सूक्ष्म वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, बोलना नहीं है, स्थूल वतन, स्थूल वतन, परमधाम, सूक्ष्म वतन, परमधाम, सतयुग, सतयुग, अरे कहाँ हो? सतयुग, अभी भाइयों की तरफ से एक गेम करेंगे। जो फर्स्ट रो है, ठीक है, तो आपको पहला एक व्यक्ति उठेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, आपको उठ के बैठ जाना है, ठीक है। जब ये उठ के बैठ जाएंगे तो आप उठ के बैठेंगे, तो आप कहेंगे मेरा बाबा उठो और बैठ जाओ, फिर आप कहेंगे मेरा बाबा उठो और बैठो, मेरा बाबा उठो और बैठो। एक म्यूजिक चालू कर दो, म्यूजिक वाला। आप उठेंगे, मेरा बाबा बैठ जाएंगे, मेरा बाबा बैठ जाएंगे, मेरा बाबा बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रायल, एग्जाम्पल करके देखो, एक 4-5 लोग करो। समझ में आया बाकियों को? तो ये रो कैसी जाएगी, ऐसी ऐसी जाएगी, और वहां पहुंचने के बाद पीछे, फिर पीछे से इधर, इधर से आने के बाद इसके पीछे, फिर इसके पीछे, ऐसे 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 पूरी रो लास्ट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं करेंगे, माताएं चुपचाप बैठ जाएंगी। स्टार्ट, जोर से। हाँ, ये बढ़िया है। अब उसमें और एक चीज जोड़ दो, उसमें भाई और एक चीज जोड़ दो, मेरा बाबा। हाँ, ये दो बाबा पीछे। हाँ, फास्ट फास्ट। जोर से। दो बाबा। अभी मेरा बाबा बोलते बोलते ताली बजानी है, ताली बजानी है। नहीं, ये बोलेंगे तब, जो उठेगा वही, मेरा बाबा ताली बजाओ और फिर बैठ जाओ। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एक साथ 2 लोग नहीं उठेंगे। जोर से। म्यूजिक कम करो थोड़ा, आवाज कम आ रही है। जोर से। हाँ, और एक बार। जोर से बोलना है, ताली भी जोर से और बोलना भी जोर से।
हाँ हाँ ठीक है। पहले कौन जाएगा? सबका हो गया? पूरा कर लो कंप्लीट भाइयों की तरफ। भाइयों की तरफ से हो गया। अभी कौन सा ग्रुप पहले जाएगा? अभी बहनों की तरफ, माताओं की तरफ, ठीक है। माताएं जब हम कहेंगे 1 2 3, ठीक है, सब एक साथ खड़ी रहेगी और हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगी और कहेंगे मेरा बाबा। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाथ ऐसे रखो, हाथ उंगली इधर, चुप। जब हम कहेंगे 1 2 3 उसके बाद तो क्या करेंगे? एक साथ सब खड़े रहेंगे, ऊपर ताली बजाएंगे और कहेंगे मेरा बाबा, ठीक है। 1 2 3। अभी खड़े खड़े करना है आपको, खड़े रहो। सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में कौन है मनुष्य? स्थूल वतन, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, स्थूल वतन। अभी सभी आंखें बंद कर लेंगे, खड़े खड़े ही। जो बैठे हैं वो बैठे बैठे आंखें बंद कर लो। पूर्ण मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। टोटल साइलेंस। मुझसे चारों ओर शांति की किरणें फैल रही है। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक से सर्व संबंध, मेरा एक के प्रति समर्पण भाव है। एक की याद में मगन हूं, जीवन एक के संग चल रहा है। एक से प्यार, एक ही बल और एक ही भरोसा है। केवल एक से ही रूरियान। जीवन का प्रत्येक कर्तव्य एक के साथ, एक में ही सब कुछ, एक ही सब कुछ, एक से ही सब कुछ, एक तुम ही। बाबा
बाबा एक तुम ही। सभी अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे, कोई आवाज नहीं, मौन। अनाउंस करते हैं। ओम शान्ति। अब हामी प्यारे बापदादालाई भोग लगाउनेछौँ, त्यसपछि हाम्रो लन्चको टाइम रहनेछ र पहिला भोग लाग्नेछ। भोगको दौरानमा यहाँहरू सबैजना आफ्नो स्थानमा नै बसिदिनु हुनेछ र भोगपछि हामी फेरि डाइरेक्सन दिन्छौँ, पहिला कुन ग्रुप जाने हामी डाइरेक्सन दिन्छौँ। धन्यवाद। यहाँ पर भोग लगेगा। जो माताएं भोग नहीं लगाती है, आज उनका ये पहला भोग होगा, ठीक है। जैसे बहनें अभी बैठेंगी और भोग लगाएंगी, उसी तरह से आपको रोज 24 घंटे में एटलीस्ट वंस इसी तरह भोग लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आज का फर्स्ट डे है संगठित भोग। कल से आपका होगा अकेले का इंडिविजुअल भोग, ठीक है। ओम शांति। छोडेर देहको भान, देहको संसार। 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 आकाश चन्द्र सूर्य